नाज़रीन, वज़ीर आज़म की जानिब से सनतों को बिजली सस्ती करने के हवाले से ऐलान किया गया है और सनतों की बिजली सस्ती करने के बाद अब बरामदात में इसका किस तरह से फ़ायदा लिया जा सकेगा, इस मामले पर बात करते हैं। अरशद अब्बासी एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद अब्बासी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? अब ज़ाहिर है सनतों की बिजली जो है वो सस्ती कर दी जाएगी, तो इसके बाद अब मुमकिन तौर पर क्या फ़ायदा हो सकता है, इस बारे में अपनी राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने रब्ता किया है। पहली तो बात यह है कि बिजली इतनी सस्ती होनी चाहिए कि बांग्लादेश में जो सनतकारों को जो बिजली मिलती है उससे भी सस्ती, जो इंडिया में जो इंडस्ट्री को बिजली मिलती है उससे भी सस्ती होनी चाहिए, एटलीस्ट 10 से 15%। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ऐलान किया है ये बड़ी खुशान बात है कि इन्होंने रिलीफ दिया इंडस्ट्री को। लेकिन कास्ट ऑफ जनरेशन यानी बिजली पैदा करने की जो लागत है वो लागत के मुतल्लिक वो तो वहीं के वहीं है। असल इशू है कि ये जो इनको जो रिलीफ मिला है इसका बोझ कौन बर्दाश्त करेगा? घरेलू सार्फिन, कमर्शियल या कोई और लोग? वजह ये है कि देखिए पिछले दिनों से कितनी बात चल रही है कि जी ये जो नेट मीटरिंग है, वो जो रूफटॉप सोलर सिस्टम है, इसके ऊपर एक नया कदम लगा रहे हैं, एक काफ़ी कुछ कर रहे हैं इसके ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि घरेलू सार्फिन को जो एक नेट मीटरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल थी वो बेनिफिट इंडस्ट्री को दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये बेहतर नहीं है। और मुझे जहाँ तक पता है, जो मेरा डाटा है या जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो ज़ाहिर डाटा हर एक के पास डेली आता है, अभी तक हमने वो जो IPPs हैं जिनके गलत एग्रीमेंट हुए हैं उसके मतलब अभी तक बहुत सारे रिटायर्ड नहीं किए। अभी तक हमने रीनेगोशिएशन उन IPP साथ नहीं की जो अभी रिटेंडेंट या पुराने हो चुके हुए हैं, यानी पैदावारी लागत वो वहीं की वहीं है। अब ये जो कास्ट है इनको जो रिलीफ मिला है तो मेरे ख्याल में हाथ तो बढ़ रहा है किसी का, ये बात है। और ये बड़ी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन है। काश मिनिस्ट्री ऑफ पावर के वैस लगारी साहब आएँ, बात करें इसके ऊपर, जुटला दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अब्बासी साहब, गुजारिश ये है कि अगर आप हकाइक पे मबनी गुफ्तगू करेंगे तो फिर कैसे कोई जुटला पाएगा। मैं इस पे भी आपसे ज़रूर बात करूँगा। जो इस वक्त इन्होंने सनतकारों को जो है सहूलत दी है, लेकिन मेरा सर बेसिक सवाल ये है आपका जवाब सुनने के बाद कि हुकूमत तो बारहा ये कह चुकी है, ख़ुद वज़ीर आज़म साहब बारहा ये ऐलान कर चुके हैं कि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली सस्ती होगी। अगर आपका जवाब सुना जाए तो उसके मुताबिक तो अगर कोई बचा खुचा था भी अंदाज़ा या कोई ये गुमान कि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली सस्ती हो पाएगी, तो वो भी अब इस फैसले के बाद शायद होता नज़र नहीं आता। इस पे ज़रा आप सर बताएं कि फिर जो आम घरेलू सारिफ है उसके हाथ में क्या आया? इमरान, जो ज़्यादा डर है जो कमर्शियल, मतलब कोई बेकरी वाला है जिसका ग्रासरी स्टोर है, इसे कमर्शियल आप लेबल देते हैं। कमर्शियल की जब बिजली मिलेगी तो इसका मतलब ये है कि हमें दूध भी महंगा महंगा मिलेगा, हमें डबल रोटी महंगी मिलेगी, हमें शायद अंडे भी महंगे मिलेगी। क्योंकि देखिए उन्होंने ये बिजली का जो इजाफा है ये सार्फिन तक तो जाएगा, तो आम सार्फ तक देखिए आज आपके प्रोग्राम में एक बात बता दूं, ये जितनी भी जो पावर सेक्टर है या कोई भी है, ये एक मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स मतलब ये 2 + 2 = 4, ये एक बेसिक चीज़ होती है। इस बेसिक मैथमेटिक्स की बेस के ऊपर कास्ट ऑफ जनरेशन यानी बिजली की पैदावारी लागत कहीं से कम नहीं की, किसी जगह पे किसी IPP को रिटायर्ड अभी नहीं किया गया। तो आप कैसे कह सकते हैं? अगर आप स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट पढ़ें और जो बिजली बन रही है कोल पावर प्लांट से, यानी जो कोयले का पावर प्लांट लगे थे साहिवाल से हबको और बिन कासम, ज़रा उसका रेट चेक कीजिएगा क्या है। माशाल्लाह हमें एक वज़ीर साहब एक LNG के प्रोजेक्ट दे के गए थे, वो LNG के प्रोजेक्ट से देखें वो क्या है, वो उसकी बिजली कितने की बन रही है। वहाँ पे कोई मशीनरी, कोई ऐसी एफिशिएंट चीज़ें नहीं आई कि जिससे बिजली सस्ती बने। हाँ, अलबत्ता इमरान, एक बात जो मेरे ख्याल में मैंने भी सजेशन पे चाहिए है कि ये जो LNG की जो पावर प्लांट है ये किसी का है, किसी अफ्रीकन कंट्री को ये यहाँ से इसको सेल कर दे। अगर ये ऐसा इस तरह की बात हो सकती है कि पैदावारी लागत कम बने,
सर्कुलर डेट ना हो तो फिर इंडस्ट्री को दें, आप बल्कि इससे भी कम करें, हम तो कहते हैं इनसे भी कम करें, लेकिन सर बल्कि आप सर जो वफाकी चैम्बर है FPCCI, उनके जो मेंबर हैं या जो बड़े सनतकार हैं वो तो अब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आके बड़े खुश दिखाई देते हैं और उनका ये कहना है कि बड़ा खुश आइंद फैसला है और इससे मुल्क की मीशत जो है वो बड़ी बेहतर होगी, एक्सपोर्ट में बड़ी मदद मिलेगी, इजाफा होगा। तो अगर मीशत बेहतर होती है तो फिर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो आएगा। इनफैक्ट सर सनती कारोबार में आपको पता सबसे ज़्यादा लागत ही सर बिजली की होती है, तो ये तो बड़ा खुशाइंद है कि इसके बाद बैनुल अक़वामी मंडी में भी ज़्यादा से ज़्यादा हम मुकाबला बेहतर तरीके से देखिए ये इमरान आपने बात ये वाली जो बात की है ये ज़रा थोड़ा सा हम भी नज़र रखते हैं। आपको पता है कि अभी एक हफ़्ता पहले यूरोपीय यूनियन और इंडिया ने जो एक मदर ऑफ़ ऑल एग्रीमेंट्स, मदर ऑफ़ ऑल ट्रेड एग्रीमेंट जो किया है, अब उसके जवाब में इनको भी होश आया कि भाई ये तो काम ख़राब हो गया, अब कुछ हमें बिजली की पैदावारी लागत कम करनी है। तो अभी कहते हैं इसके इम्तिहान अभी और भी हैं, बड़े लंबे इम्तिहान हैं ये। हम अभी जब उन पे टैरिफ नरेंद्र मोदी ने ज़ीरो करा लिया, हमें तो टैरिफ लगेगा। यहाँ अगर हमारी टेक्सटाइल्स की और हमारी एक्सपोर्ट्स इन मुल्कों में हमें कोई टैरिफ ना देना पड़े, तब हम कह सकते हैं कि हाँ हमने मोदी के वो जो मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट वो किया है। तो फिर हम कहेंगे जी बात ज़बरदस्त है सर, बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ दी है, होपफुली हम तक पहुंच जाए। यार सच। लेकिन सर एक जो सबसे अहम बात इस वक्त आपने अपने तकरीबन तमाम सवालात के जवाबात में जो जोर दिया वो पैदावारी लागत पे दिया। अब एक आम पाकिस्तानी के तौर पे सर मैं आपसे समझना ये चाहता हूं कि फिर सबसे कम लागत जो है उसमें तो एक शुमार होता है हमारी सोलर बिजली का, जो हम अपनी सूरज की रोशनी से बनाते हैं। इधर मामला ये है कि हुकूमत ने पहले तो उसको बड़ा इनकरेज किया, अब मामला ये है कि नेट मीटरिंग के खात्मे के हवाले से और नेट बिलिंग के निज़ाम की तजवीज़ आ रही है, कभी कुछ किया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है। लोगों को हौसला शिकनी की जा रही है कि वो इस पे नेट मीटरिंग की तरफ आई ना। तो ये क्या मामला है सर कि जो सस्ती बिजली पड़ रही है उस पे इमरान एक मैं आपको बात बता दूं, ये हमारे अजीम मुल्क चाइना ने बड़ा काम किया। अब हाइब्रिड बैटरी जो 22 लाख 20 लाख की थी वो 2 लाख सवा 2 लाख आ गई है। अब यकीन करें कि लोग क्या कर रहे हैं, मैं जहाँ पे रहता हूँ यही कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि यार छोड़ें वापडा की तारों को, हमें बिजली इनसे चाहिए ही नहीं है। अब वो एक बैटरी लगा रहे हैं और फिर स्टैंड बाई एक और बैटरी लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पूरे पावर सेक्टर के साथ वही होगा जो कभी PTCL के साथ हुआ था। आपको पता है पहले मोबाइल फ़ोन ही हुआ करते थे, तारें हर घर में आती थी। तो अब ये जो हाइब्रिड बैटरी आ गई हैं, आप ट्रेंड देखें ज़रा मार्केट में जाके देखें, लोग कहते हैं ये जी इनका मीटर शीटर उठा के परे फेंकी, हमें ज़रूरत ही नहीं, ना व्हीलिंग की ज़रूरत है, ना इनको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना हम इनको पहले 26 पैसे दे रहे थे, आप कह रहे थे 2 रुपये दें, हम ये लेते नहीं हैं। ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50% हमारी जो यानी बिजली जो कंजम्पशन करते हैं वो घरेलू सार्फिन करते हैं। ये ट्रेंड चलता रहा और बैटरियों की कीमत और कम हो रही है, सोलर पैनल और एफिशिएंट आ रहे हैं। ये ऐसे ही है इमरान जैसे मोबाइल फ़ोन नए से नए आ रहे हैं, लैपटॉप नए से नए आ रहे हैं। यानी आप सुबह उठते हैं तो पता लगता है वो आपके पास मोबाइल जो है वो ये पुराने मॉडल का नया मॉडल का आ गया। सोलर सेल, पैनल और सबसे बड़ा जो आपके पास इन्वर्टर है, यकीन करेंगे जो इन्वर्टर पहले 7-8 लाख का हुआ करता था वो इन्वर्टर 2.25 लाख का आ गया और उसमें मल्टीपल ऑप्शन है। इवन अब ये कर दिया है चाइना ने कि आप इन्वर्टर लें, सोलर पैनल लें, आप खुद लगा सकते हैं, इतना इजी हो गया हुआ है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसका इम्पैक्ट ये है कि देखिए हमारे पास आगे बादशाह डैम भी आ रहा है, हमारे पास दासू भी आ रहा है, मेमन से भी बिजली आएगी, ये 10,000 हो रहा है और माशाल्लाह 3,000 IPP से भी आएगी। IPP के हमने एग्रीमेंट किए हुए, एक पाकिस्तान में इदारा है प्राइवेट PPIP, वो अपने काम लगे हुए हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये, मैं हमेशा बात करता हूँ हमारा जो थिंक टैंक है ये सोचने का काम था, ये नपरा का था। नपरा का काम यही था कि सार्फिन को बिजली, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे कमर्शियल है,
चाहे घरेलू सार्फिन है उनको सस्ती मिले और 24 आवर मिले। असल में हमारा इदारा ये खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है। काश मेरी कोई बात सुन रहा हो। बिजली सस्ती करके फायदा दे रही है, लेकिन सोलर सार्फिन के लिए मुश्किल है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका। अरशद अब्बास एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे।